Hello bachcho, let's read the question. The question is saying if the length of a DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pair? पहला है 6.6 into 10 to the power 6 base pair, दूसरा है 3.3 into 10 to the power 9 base pair, तीसरा है 6.6 into 10 to the power 9 base pair एंड चौथा है 3.3 into 10 to the power 6 base pair। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डीएनए स्ट्रक्चर। तो अगर हम डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें क्या पता है कि जो डीएनए है ये क्या है? सो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है आपका एक शुगर, जो कि इसके केस में होता है क्या? डी ऑक्सी राइबोज। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। फर्दर बात करें तो ये जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो होता है जनरली आपका डबल हेलिकल। सो डीएनए हैव ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लेंथ होता है, यानी किसके बीच का? सो डीएनए में जो लेंथ होता है, लेंथ बिटवीन किसके बीच का? लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का जो लेंथ है इन दी डबल हेलिक्स, वो कितना होता है? इन दी डबल हेलिक्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, इतना होता है। अब हमसे पूछा गया है कि लेंथ दिया हुआ ओवरऑल लेंथ डीएनए का 1.1 मीटर, तो इसको हम कैसे फाइंड करें? तो इसको हम अगर फाइंड करें तो एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए, total length of the double helix DNA, ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू दी total number of base pairs into distance between the base pair, distance between two base pair। तो अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूला में पुट करने की, तो इस फॉर्मूला में जब हम पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं? तो इस फॉर्मूला में डीएनए का ओवरऑल लेंथ क्या दिया हुआ था? दैट वाज गिवन एज 1.1 मीटर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल 1.1 मीटर है। इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को मान लेते हैं x, तो हम इसको x मान लेते हैं इनटू क्या हमने अभी देखा? हमने देखा कि लेंथ बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है? 0.34 nm। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.34 nm होता है, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 3.4 into 10 to the power minus 10 मीटर। अब अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 m इक्वल्स टू x इंटू 3.4 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर। तो इससे x कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3.3 इंटू 10 to the power 9 base pairs। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option 2, that is 3.3 into 10 to the power 9 base pair। So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.